भूतों में मैं अनुस्यूत हूँ। मम आत्मा सर्वभूतांतरात्मा, ये भाव सर्वात्मा भाव जिसको कहेंगे। और सूत्र बड़े गणाइवा वो सर्वांतर्यामी, मैं सबके अंदर हूं। ठीक है, तो सब ऑल मैनीनेस वो अपरेंट है बेसिकली, ये यहां पर कहना चाहते हैं। तो ये उसके ध्यान की परिपक्वता भी है। शुरुआत में कैसे ध्यान करता था कि शिव जी मेरे सामने है और वो एक अर्धनारीश्वर या जिससे ऐसा रूप हो। धीरे धीरे शिव जी को एक लिंग के रूप में भी देखते हैं कि वो यूनिवर्स का प्रतीक है। फिर धीरे धीरे शिव जी की आंखें क्या है, तो सूर्य और चंद्र, अगेन विस्तार विस्तार। ठीक है, तीसरी आंख क्या है कि वो स्वरूप का ज्ञान है जिसमें वो सर्वदा स्थित है, एक्सेट्रा, खुली आंख। नीलकंठ तो क्या क्या है, ये आकाश उसका कंठ है वगैरह, तो पूरा विस्तार हो गया ना। और फिर ये जो आकार है उसके पीछे की सत्ता वो शिव है, और वो शिव मैं, वो शिव भी मैं है। मीन्स के मैं मीन्स के मेरा स्वरूप है, चैतन्य। जब इस प्रकार से बोध होता है तो ये सर्वभूत सचात्मान सर्वभूतानि चात्मानि, इस प्रकार से वो व्यक्ति देखता है, वो साधक, वो ज्ञानी देखता है, विज्ञानी हो गया कि मैं सर्वरूप हूं, मैं सर्व का आधार हूं। पहले क्या था, ईश्वर सर्व का आधार है। अब ये स्टेज का कल्मिनेशन आ गया, उसके साधना का फल आ गया, मैं ही सर्वाधार हूं। चलिए एग्जाम्पल के रूप में, जैसे आकाश है, स्पेस, तो जैसे एक छोटा सा कंटेनर है, छोटी सी कोई वस्तु है, तो उसमें आकाश छोटा सा है। बड़ा सा कंटेनर तो बड़ा स्पेस है ना। कहते हैं ना कि ये 2 BHK रूम है, रूम छोटे हैं, और 3 BHK रूम बड़े हैं, एग्जाम्पल है ना। बड़ा छोटा रूम माने क्या, बड़ा आकाश। हम दीवारों में तो रहते नहीं ना, उसके बीच में जो आकाश है उसमें रहते हैं, ठीक है ना, उसमें बैठे हैं, देखो महाराज के है ना, हॉल आकाश, हॉल के अंदर बैठे हैं। तो ये बड़ा छोटा आकाश, ठीक है। तो क्या कहेंगे, सभी रूम में सेम आकाश है। आकाश तो अलग नहीं है ना, आकाश 1, आकाश 2, आकाश 3 ऐसा तो है नहीं। तो 2 BHK में, 3 BHK में, कांडो में, हॉल में, सभी में सेम आकाश है। हो गया, सेम आकाश सभी रूम के सभी कंटेनर के अंदर है। सेम चैतन्य, हाँ, सभी भूत के अंदर है। ये एक इस प्रकार से उसकी दृष्टि डेवलप होती है, और वो चैतन्य में है। अभी दूसरी बात, जैसे हाँ, सब आकाश एक ही है, छोटा बड़ा तो हाँ, वो कंटेनर है। अभी दूसरा हायर ट्रूथ क्या है, वो कंटेनर या फिर वो रूम कहां पर है, तो वो आकाश में है, वो आकाश में है। ठीक है, छोटा हो या बड़ा हो, तो क्या है, वो आकाश में है, उसके अंदर भी आकाश है। हाँ, तो चैतन्य सर्वव्यापक, सर्व जगह पर है, अंदर बाहर सब, सर्व का आधार है और सर्व का अंतर्यामी भी है, अंतर्यमन करता है, अंदर बैठा हुआ है। इस प्रकार से ज्ञानी का दर्शन होता है, और वो चैतन्य में है, सिंपल, मैं ही सर्वाधार। देखो गीता में ये बात थोड़ी सरल तरीके से हमको पैलेटेबल हो, थोड़ा स्वीकार कर सके, है ना, उस दृष्टि से कहा था कि मैं सब में हूं, भगवान ऐसा है। ठीक है, कि हाँ भगवान आप सब में, ऐसा श्रद्धा से हम लेंगे, है ना। उपनिषद के स्टूडेंट को इस प्रकार से बात नहीं है, क्या, ज्ञानी सब में है। ज्ञानी का दर्शन क्या है कि मैं सब में हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। ठीक है,
इसीलिए एक बात ये भी है कि यहाँ पर अधिकारी तो चाहिए, वरना ये बात अगर सिर में चढ़ जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स आ सकता है। तू तो तुच्छ है, मैं सर्वस्व हूँ, कुछ भी। तो हाँ, इसलिए अधिकारी तो हाँ, लेकिन इट्स अवेलेबल, इज ओपन टू ऑल। संप्रांत करंट टाइम में थैंक्स टू गुरुदेव, एक्चुअली उन्होंने ये सब ज्ञान की काफी पीठिका बनाई, अलग अलग जगह पर वेदी बनाई, जहां पर हम इस प्रकार से अभ्यास चिंतन कर सके, उसका मटेरियल भी अवेलेबल हो। एनीवे, तो सर्व भूतस्थम आत्मानं पश्यति, आत्मनि सर्वभूतानि अपि पश्यति। इसको किस प्रकार का दर्शन है? कहते हैं समपश्यति। इस प्रकार से बहुत अच्छी तरह से वो दर्शन करता है। डाउटलेस नॉलेज, जैसे हमारा वर्तमान जो हमारा अस्तित्व है, व्यक्तित्व है, उसमें कोई डाउट है? नो। कोई कहेगा कि तुम मनुष्य नहीं हो तो हम डाउट नहीं करेंगे। आई एम ह्यूमन बीइंग, मेल फीमेल जो भी है। एज में डाउट करेंगे, चलो वो पसंद नहीं होती, एक्सेप्ट करनी, लेकिन मनुष्य नो, ठीक है। सेम वे हियर, जब इस प्रकार के इवोल्यूशन की स्थिति आ जाती है, इस प्रकार का कल्मिनेशन आ जाता है, तब डाउटलेस दर्शन, हमारी दृष्टि इस प्रकार से क्लियर दर्शन, पश्चिम में देखता है, ऐसे सम पश्चिम, कच्चा नहीं देखना, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति देखता है तो हो सकता है कि वो जो उसने देखा वो सही ना भी हो, इसलिए क्या कहते हैं, परसेप्शन, वो रियलिटी हो भी न भी हो, जो हम देखते हैं वो रियलिटी न भी हो। और कहीं ऐसा कुछ व्यक्तियों के केस में कुदरत की फिनोमिना में भी हो रहा है, तो यहाँ पर वो क्लियरिटी करते हैं, क्वेश्चन नहीं, सब क्वेश्चन, अच्छे से वो उसको देखता है, परफेक्टली खबर पता है, सत्य की दृष्टि है, ऐसा। और वो परमम ब्रह्म याति, उसका रिजल्ट क्या है? वो ब्रह्म ही बन जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म का ज्ञाता जो है वो ब्रह्म ही बन जाता है। वो कैसा बन जाता है? वो मृत्यु से पर अभय स्वरूप, अमृत स्वरूप बन जाता है। भेद जो है, द्वैत जो है, अभी उसके लिए परसेप्शन रहता है, रियलिटी नहीं। जैसे आकाश में अलग अलग जो कलर होते हैं, सनराइज और सनसेट टाइम, स्पेशली सनसेट, तो एक्चुअली वहां पर कलर नहीं, आप ले नहीं सकते वहां से, ठीक है। वो आई को दिखता है, आंख को दिखता है इस प्रकार से, वो किरणों का खेल है ना, ऐसी बात है। वहां पर कलर लगे नहीं हुए हैं। तो मैनीनेस जो है वो ज्ञानी का परसेप्शन है, वो क्लियर है, उसमें अनुभव तो उसको होता है, लेकिन रियलिटी के रूप में वो पता है कि वो जो एक अस्तित्व है वो सत्य है, बाकी उसके ऊपर जस्ट लाइक आकाश में कलर है, एक्चुअल नहीं है। तो वो कभी उससे मोहित नहीं होता, नेवर। और वहां पर ही दुख, भय, शोक है, वो सब गया। जैसे हम सपने में से जागे और सपना का सभी कुछ दुख था, कहीं पे इम्प्रिजनमेंट होगा, कहीं जेल में गए, ये वो सब गया एक झटके में। सेम वे वो नैसर्गिक प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ ये इवोल्यूशन है, ठीक है। इस प्रकार से बात बनती है, न अन्य हेतु न याति। अगेन यहाँ पर फिर से कहते हैं कि दूसरा कोई हेतु, दूसरा कोई मार्ग, रास्ता नहीं है,
ठीक है, कोई कहेगा ना मैं तो भक्ति से सब कर लूंगा, तो भक्ति से यह अगर अपरा भक्ति है तो चित्त शुद्धि होगी उससे, लेकिन परा भक्ति की ओर जाना पड़ेगा, परा भक्ति से ज्ञान ही होगा उनकी। ठीक है, कोई कहेगा मैं तो अच्छे कर्म करके शुभ कर्म, तो वो कर्म योग है, चित्त शुद्धि है, ज्ञान है। तो वो सब बातें, हाँ। तो इसलिए रोड मैप जानना अच्छे से बहुत जरूरी है कि हम ही अपने आप को न फंसाते। ठीक है, तो ये ज्ञानी की स्थिति है। और देखो श्रुति माता ने झटपट 3-4 मंत्रों में बात पूरी कह दी, और पता भी है कि ये इतना इजी नहीं है ना। चलो समझ तो ले, लेकिन फिर भी हार्ड लगता है ना। तो श्रुति माता है ना, गियर बदलती है नेक्स्ट मंत्र से, थोड़ा इजी कर देती है। तो नेक्स्ट मंत्र से हम वो देखेंगे कि इसकी किस प्रकार से उसमें आगे बढ़े। ठीक है, ध्यान की विधि में फिर से जाते हैं और थोड़ा उसको अगेन धीरे से अच्छे से मातृवत समझाते हैं। That we will see tomorrow. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम।